दो साइड दे रखी ना, और तीसरी साइड तुम दे रखी ना बेटा, और एरिया निकालना। और जब तक तीनों साइड नहीं होंगी तो एरिया निकलने का। तो हम क्या करेंगे, देखो जहां ए है ना बेटा, ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो। देखियो पैरामीटर से तीसरी साइड निकल कर आ जाए क्या भाई, सी इक्वल टू हो गया कितना बेटा, घटा गए हो 13 सेंटी। लो जी, तीसरी साइड भी आपको पता लग गई, तीनों साइड हो गई अब आपके पास। अब इसका एरिया निकाल सकना आराम से। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला है ना बेटा। तो पहले एस पर पहुंच जाओ बेटा, सेमी पैरामीटर पर। तो सेमी पैरामीटर क्या फॉर्मूला, तो पैरामीटर तो दिया हुआ बेटा आपको कितना 32। वैसे पहले फॉर्मूला लिखो, अच्छे बच्चे ना पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेटा हमेशा। और टोटल वैल्यू देखो, अब जोड़ना नहीं आपको, क्योंकि इनका सम दिया हुआ 32 पहले से ही, पैरामीटर दिया हुआ, तो फिर जोड़ना नहीं। अगर ना होता ना तो फिर हम जोड़ लेते तीनों की, ए बी सी को तीनों को टोटल करते तो फिर 32 आता है। ऐसे डिवाइड करियो, 2 से डिवाइड करियो बेटा, कितना होगा कट का, 2 1 जा 2। हाँ बिल्कुल सही, एस की वैल्यू निकल गई ना। अब देखो एरिया कितना आसान निकलेगा इसका। देखो भाई अंशुल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला बेटा, रूट एस माइनस ये फॉर्मूला कब लगाया जाएगा, अगर ट्रायंगल, कैसे भी ट्रायंगल हो, तीनों साइड होनी चाहिए आपके पास बस, सही ना। इसे कहीं भी यूज कर लेंगे आप, सही है। अब एस की वैल्यू बताओ, एस कितना बेटा 16, फिर 16 में से ए देखियो कितना बेटा, फिर 16 में से दूसरी साइड घटाओ, फिर 16 में से तीसरी साइड घटाओ, कितना होगा भाइयों बेटा, 11 माइनस होगा 5 आ जाएगा, यहां से 8 और यहां से कितना बेटा। अच्छा अब एक काम करिए, देखो रूट में ना अगर दो वैल्यू आ गई ना तो मैं कक्कू बाहर ले आऊंगा, पता ना बात। जैसे यहाँ 8 लिख रहा बेटा, 16 में भी 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना 16 में 8। 16 को क्या लिखेंगे आप, 8 2 जा 16। अब देखो ऐसा क्यों लिखा, ऐसे लिखा कि एक 8 दो 8 है ना बेटा, एक 8 बाहर आ जाएगा सीधा, और जो अंदर बचे रहे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। और यूनिट जरूर लिखनी, आप एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा हुआ, यूनिट जरूर लिखनी भाई, अन्य एक नंबर यूनिट का खत्म आपका। एरिया निकाल रहे हैं ना आप भाई, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं है ना, तो बेटा एरिया है बेटा, सही है, बढ़िया। अभी एग्जांपल दूसरा देखेंगे, देखो मतलब ये मत सोच, हाँ क्वेश्चन पर बेटा आपने उतारा नहीं भैया। अच्छा एग्जांपल 2 ना, मुझे दिखा दो एक बार किताब। एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, एक पार्क दे रखा, पार्क बनाओ बेटा, फिगर बनाओ इसका, पार्क बनाओ पहले तो आप, ये पार्क ए बी सी, इसकी साइड क्या क्या बेटा, ए के सामने ना ए लिख लो, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। कितना बेटा ए 120 मीटर, बी 80 मीटर। अपना बनाओ बेटा फिगर कॉपी में अपना खुद, तीनों साइड होगी भाई। और मालिन हाँ धनिया का चारों बार बेटा, देखो इसके चारों तरफ ना वो तार से फिनिशिंग करनी चाह रही है, यहाँ ऊपर ना बाउंड्री पर वो कांटेदार तार हो ना, वायर हो, उनसे वो तार का बाद में लेंगे। पहले एरिया देखो, इसमें दो वाली पूछ रखी बेटा, एक तो पूछ रहा कि इसके अंदर कितना एरिया में ग्रास उगा सको, घास, इसका एरिया पूछा बेटा ट्रायंगल का। ये जो आपका खेत है इसमें कितना एरिया है ना, इसका एरिया निकालना। सबसे पहले तो एरिया, बाद में रखेंगे तार भी लगाने बाउंड्री पर, इसकी बाउंड्री पर वायर भी लगाना है फिर ऐसा, ठीक है। वायर का अलग सिस्टम है, एरिया अलग सिस्टम है। तो सबसे पहले तो एस पे पहुंच जाओ भाई। एस क्या फॉर्मूला बेटा, अपॉन सेमी पैरामीटर, एक अच्छी तरह याद कर लो। एस का मतलब तीनों साइड का सम बेटा, चार चक्कर मतलब तीनों का एक जो भी फिगर है ना उसका एक राउंड लगाना पूरा, उसका हाफ करना। सेमी पैरामीटर अर्ध प्रतिमा आप कहें इसे हिंदी में। अब जोड़ लो, जोड़ो अपना आप, 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2। एक बात थोड़ा ध्यान सुन लो, ये नहीं कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में 2 से कट रहा 50 80 काट लो, जब तक प्लस माइनस के साइन होंगे नीचे से ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते आप, सम करके ही डिवाइड कर सको, सब पैसे जुड़ेंगे भाई, ठीक है। जोड़ो भाई, कितना हो बेटा सम करो इनका,
250। अब बेटा इसका आधा कितना हो जाएगा 125 मीटर। देखो ध्यान से यहाँ बेटा यूनिट बार बार लिखनी, पैरामीटर कितना होगा 125 आधा, हाफ पैरामीटर हो गया इसका। अब इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस माइनस ए एस माइनस सी। लगाओ बेटा फॉर्मूला, एस 125, फिर 125 में से पहली साइड घटा दो, फिर 125 माइनस, फिर 125 माइनस, सही है। कितना हो गया बेटा बताओ, 125 में 20 जाएगा, 5 बच गया बेटा। घटाना 5 4 45, अधिक घटाएंगे तो 75। अब के बाद थोड़े से पेयर जो करने पड़ेंगे ना, टुकड़े, वो देख कर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दो के पेयर में से एक बाहर लेना, सही है। अब बताओ ऐसा जैसा 75 है बेटा, तो 25 का टेबल याद है आपके? बहुत बढ़िया। 45 का बेटा 9 5 जा, है ना, 25 पंजे, वेरी गुड। अब देखो 25 बेटा 2 5 हो गए, है ना, और ये एक 9 बाहर आ जाएगा बेटा। देखो 25 है, 25 एक तो 25 बाहर आ गया, एक ये 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। इस 9 का रूट कितना होता है बेटा 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचा 5 और 3 बच गया, बस ये तो बचे भाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तीनों की मल्टीप्लाई, 9 का बेटा 3 होगा, बाहर आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 9 का रूट जिसका सीधा सीधा हो सका ना उसका सीधा निकाल लो, और जो दो के पेयर बन रहे दो में से एक बाहर ले लो। इनकी मल्टीप्लाई करिए अंशुल बेटा, 25 25 की 5 की 3 की 475, नहीं अब 5 दिए। अब बेटा मीटर स्क्वायर, देखो ये ग्रास का जो घास है ना, जितने एरिया में घास का एरिया अंशुल चलेगा 375 आधी मल्टीप्लाई 375, कोई बात नहीं। अब ये बेटा क्वेश्चन आगे पढ़ो। अब आपको ना इसकी बाउंड्री करनी ताज सा, और उसमें गेट भी छोड़ रखा, उसमें एक गेट भी छोड़ना। देखो पढ़ के देखो भाई, पढ़ियो बेटा। वो अंदर जाने के लिए ना कैरी के पास, देखो वहां ना उसने बेटा गेट की भी व्यवस्था करनी है आपको। देखो हाँ देखो बेटा, ये ऐसा गेट यहाँ ना, यहाँ गेट अंदर घुसने के लिए 3 मीटर का फाटक है, 3 मीटर का ना, ये 3 मीटर वायर लगाना बेटा, ये ऐसा ये कटीला तार लगाना बेटा, तार वायर, सही ना। अच्छा तार लगाऊं उसमें एक तो जरूरत नहीं है, उसमें तो चारों तरफ से साइड नापेंगे उसकी, है ना, साइड नापेंगे ना भाई। तो इसमें क्या चाहिए बेटा, वायर निकालना आपको। तार कितना लंबा चाह तार, A प्लस B प्लस C तीनों साइड जोड़कर 3 मीटर, उसमें से क्या करना है बेटा कम कर देंगे, तीनों साइड जोड़ी, और जहां गेट छोड़ना हो 3 मीटर माइनस कर दिया। किताब में देख लो बेटा। हाँ तो कितना था इनका तीनों का सम, यहीं से देख लो तीनों का सम बेटा 250 मीटर, 3 हट गया 247 मीटर, इतना मीटर लंबा तार चाहिएगा। अब इसकी देखो कॉस्ट पूछ रहा आपसे, वायर की कॉस्ट बेटा, क्या कॉस्ट दे रखा बेटा, कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा बेटा 20 रुपए पर मीटर। देखो भाई 1 मीटर ना, 1 मीटर 20 रुपए का तार होगा। अब आपका कितना मीटर तार चाहिए, 247 मीटर, तो इसमें क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई। 2 मीटर 40 रुपए का, 3 मीटर 60 रुपए का, 20 रुपए पर मीटर तो बेटा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर होगा बेटा 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, रुपीज में आंसर दे दो बेटा, कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा जी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सुनो बेटा क्या दिया बस, अब ध्यान दो भाई, एक ट्रायंगल देखो बेटा, एक प्लॉट, एग्जांपल 3, ध्यान से पढ़ो देखो कितना अच्छा। एक कोई प्लॉट है बेटा आपका, वो प्लॉट कैसा ट्रायंगल के जैसा, ठीक है भाई। A
बी सी, यो ए हो गया बी और ये क्या होगा बेटा सी, प्लॉट हो गया जी आपका, ऐसा हो गया बेटा। उसका रेशो ए रेशो बी रेशो सी 3 5 7। लो जी अब ये बताओ, जब भी साइड का कहीं भी रेशो दे रखा हो, रेशो खत्म करना तरीका बता दो भाई। क्या बेटा, ए इज इक्वल टू 3k, बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू। अब इस ए बी सी में रिलेशन ढूंढो, क्वेश्चन में दिया होगा पक्का कुछ ना कुछ, कहा था ना आपको, जहां भी रेशो दिया होगा उसका रिलेशन पढ़ के दामा। पैरामीटर दे रखा बेटा, पैरामीटर, पैरामीटर बेटा परिमाप दिया हुआ ना। और पैरामीटर का मतलब क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम कितना दे रखा, 300 मीटर। अब देखो ये एबीसी की वैल्यू ना अपनी यहां रख दो, देखो जिसमें भी रेशो दे रखा होगा ना उसी में रिलेशन मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन में ढूंढोगे आप, जहां भी जो भी रेशो दे रखा होगा, सही ना। रेशो किस में दे रखा, साइड में, और फिर पैरामीटर दे देना, तो रेशो लिख दे वहां, खत्म कर दे, एक्स की वैल्यू निकाल, जल्दी निकाल एक्स वैल्यू निकाल बेटा, एक्स की वैल्यू निकालो। ये हो गया 3k प्लस 5k प्लस 7k, और लो जी ये हो गया भाई 10 15 हो गया भाई, और k इज इक्वल टू हो गया बेटा 15 से डिवाइड करो बेटा 20, k की वैल्यू कितनी आ गई 20। आप यहाँ रखेंगे बेटा, देखियो तीनों साइड निकल कर आ जाएंगे हम, देखो पहले तो आप जो आपको रेशो दिया होता, रेशो आपने खत्म करा इसका 60 100 140 मीटर मीटर मीटर, यूनिट जरूर लिखने पे, जो भी यूनिट होगी बेटा, तीनों साइड निकल के आ गई ना। अब तो आप एरिया तो इसका निकल जाएगा आराम से भाई, है ना। चलो एरिया फाइंड करना बेटा इसका। अब सबसे पहले तो एस पे पहुंच जाओ, एस क्या हो भैया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप यहाँ तीनों का सम ना करियो, क्योंकि तीनों का सम दिया हुआ बेटा, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, आप दोबारा टाइम वेस्ट करो अपना। एस हो गया 150, वो 300 दिया होता ना बेटा पैरामीटर, दोबारा नहीं जोड़ना कभी, आप दोबारा फिर एबीसी जोड़ने लग जाओ भाई, है ना, टाइम बचाना। और फिर अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। रूट निकालो बेटा अपना आप, हो जाएगा ना अपना आप, करो भाई जल्दी लिखो। एस होगा बेटा 150, फिर 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। रूट बिल्कुल भी कम ना छोड़ दियो बेटा, पूरे तक होना चाहिए, है ना, जहां तक नंबर जा रहे हैं वहीं तक रूट होना चाहिए। आराम से लिखो, कोई बात नहीं है। 150, ये 60 जाकर 90 बच जाएगा, और ये 50 हो जाएगा भाई, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ 50 है ना बेटा, अब 50 ये देखो 50 एक 150 में 50 आ जाएगा आराम से। बताओ कैसा होगा, देखो ये 150 ना बेटा, इसे आप 50 गुना 3 लिख सको, और देखो 50 आ गया। अब मैं आराम से इन 2 50 में देख बाहर ले लूंगा, जैसे 10 लिख रहा, 10 को तो आप 5 to 10 लिख लो भाई। अब बेटा 90 लिख रहा ना, इसे 9 into 10 लिख सको आप, या और छोटा कहूं, रुक जाओ भाई, बिल्कुल छोटा छोटा करेंगे बेटा, लो फिर आपके लिए ना वो अच्छा रहेगा। देखो जैसा ये 150 तो हो गया जी आपका 50 × 3, ये तो कोई बात नहीं। अब 90 ना, 90 को ऐसा लिखो बेटा 3 3 जा 9, और फिर 10, देखो 90 हो गया ना, देखो 3 3 9 10, 90 हो गया। अब ये 50 ऐसी रहने दो, चूंकि एक 50 देखो यहाँ आ गया। अब बेटा 10 ना, इसे छेड़ दो 10 को, चूंकि देखो 2 10 हो गए, 2 3 2 50 हो गए बेटा। छोटे छोटे पेड़ बनाने इसके, देखो यहाँ, इसे आगे भी कर सको आप, दिक्कत कुछ नहीं, वो आपके ऊपर बात समझने का। देखो यहाँ 50, यहाँ से 50 × 3 कर लिया, क्या छोटे छोटे पेड़ बनाकर बहुत बड़ा होता सवाल नहीं तो। देखो यहाँ 10 था, 90 में से एक तो 10 अलग हो गया, और 9 का 3 3 जा 9 हो गए। नहीं तो आप इसके भी करो तो 5 2 जा, फिर 5 2 जा, इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लगा ज्यादा भाई।
अब भाई देखो अब आराम से 250 बेटा, एक से 50 बाहर आ गया। देखो ये 2 3 है, एक 3 आ गया बेटा, एक 10 बाहर आ गया, और क्या बचा 3 तो बच गया भाई। देखो इसका कोई पेयर नहीं है बेटा, तो √3 मीटर स्क्वायर ये एरिया पर मल्टीप्लाई करनी है आपको। 5 3 जा 15 और 2 0 और √3 मीटर स्क्वायर। अगर कभी कभी ना √3 की वैल्यू दे दे आपको तो √3 की वैल्यू रख देंगे, नहीं तो यही छोड़ देंगे आंसर, ठीक है ना। अगर √3 की वैल्यू देना तो √3 की वैल्यू रख सको भाई हम इसमें। बात नहीं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पढ़ो कहते हो। कर दिया कौन सा पहला? हाँ बेटा देखो जैसा आपने देखा होगा ना, ऐसा देखो बेटा, देखो आपने ऐसा देखा होगा, ये ऐसा लगा रहा संकेत है ना, बोर्ड स्कूल के लिए ऐसा बोर्ड लगा रहा बेटा, तो उस पर जिसकी साइड कितनी ए, देखो साइड कितनी बेटा इसकी ए, तीनों साइड ना ए होगी, तीनों साइड, यानी यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। आगे चलो, नु कह रहा भाई हीरोन फॉर्मूला लगाओ बेटा, और इसका पैरामीटर दिया हुआ, देखो अलग अलग साइड नहीं दे रखी भाई, अलग अलग साइड नहीं दे रखी बेटा, ठीक है ना। देखो भाई अलग अलग साइड नहीं दे रखी बेटा इसमें इसकी, हाँ तो अलग अलग साइड नहीं दे रखी, पैरामीटर दे रखा, लेकिन पैरामीटर का मतलब क्या होगा, a + a होगा भाई, फिर तो कितना बेटा हो 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर मतलब परिमाप, है ना, सही है ना। अब यहां से आप ना a निकाल दोगे, देखो कितने a हो गए तो बताओ, 3 a हो गए भाई। अब 3 को नीचे भेज दो बेटा, और 3 से 6 बार कट जाएगा, a 16 सेंटीमीटर, यानी एक साइड 60 पे निकल गई भाई, है कि भाई एक साइड। अब बेटा पहले s पर जाओ, s क्या हो भाई a+ तीनों साइड जोड़कर आधा करना, लेकिन तीनों साइड का सम तो आपको पता भाई 180, सही नहीं भाई, अगर ना होता तो निकालना पड़ता, लेकिन जहां भी पैरामीटर दे रखा होगा ना तो डायरेक्ट आप वही ले लेंगे। देखो पैरामीटर 180 ना, नहीं तो जोड़ लो 60 60 60 60, फिर नहीं आओगे, क्लियर दिया हो ना। अब भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल √S S - a S - b S कितना बेटा, इसका वैल्यू कितनी आई 90, फिर 90 - 60, फिर 90 - देखो जो भी हमने फॉर्मूला लिखवा था ना इक्वेटर ट्रायंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर, देखो वही फॉर्मूला बन का होगा, देखिए ध्यान से देखो जाओ, देखो 90 और ये बेटा 60 कटने से ना 30 आ जाएगा, बार बार आ जाएगा ना। अब ये जो 90 लिख रहा ना, 90 को बेटा 3 × 30 लिख लियो, देखो 3 × 30 तो 90 होगा, 30 या 90 भाई, है ना। अब बेटा इन्हें 30 बाकी ध्यान दो दूंगे, तू ये ऐसा क्यों करा पता, देखो 2 30 ना बेटा, दो के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, एक 30 बाहर आ गया, एक 30 बाहर, √3 बच गया, तो ये कितना होगा भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल का था, मल्टीप्लाई करनी बस आपको इस केस में। पूछा क्या था बेटा, इसका एरिया पूछ रहे थे आपसे। अच्छा, इसका आकार हीरोन का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का पैरामीटर इतना है तो इसका एरिया क्या होगा। भैया पैरामीटर तो बाद में आया, पहले तो ए से ही निकालना था बेटा, ये तो फॉर्मूला अलग हो गया। देखो बेटा, हाँ 1 मिनट, नहीं गलत नहीं हुआ, ये तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था, आ जाओ देखो इसके फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ, हमने ध्यान से देखा नहीं क्या उसने बेटा। देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा कि भैया ट्रायंगल की साइड ए मान गई बेटा, ए तो एस कितना हो गया, a+a+a/2, कितने ए हो गए भाई बेटा, ए से ही पूछ रहा। ये तो पैरामीटर तो सेकंड पार्ट में दे रखा कि अगर पैरामीटर इतना हो तो एरिया कितना होगा। शुरू में तो साइड ए ले गई, देखो किताब में पढ़ो, शुरू साइड ए ले गई बेटा, एरिया निकालना, देखो ध्यान से। तो एरिया कोई दिक्कत नहीं, S - a बेटा, वहां पैरामीटर दिया हुआ, बाद की बात है वो। देखो पढ़ो, सवाल पढ़ो ध्यान से, वहां लिखा हुआ साइड ए को ए मानना साइड को,
साइड ए लेकर एरिया निकालना, और अगर पैरामीटर इतना हो तो कितना होगा, तो अपना पैरामीटर ले लिया सीधा सीधा, ध्यान नहीं दिया भाई। अब ये तो, अब देखो एस कितना बेटा बताओ, 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए। इस बार होगा फॉर्मूला बनकर आपका, जो हमें भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का बता रहे भाई, ये अब आएगा फॉर्मूला। देखो भाई एस की वैल्यू क्या रखी बेटा, 3a/2, 3a/2, फिर 3a/2 माइनस है, फिर माइनस है, माइनस है। अब यो 3a/2 बेटा इसे घटाना, 2 1 जा 2, फिर 3a में से 2a घटकर कितना आ जाएगा, a/2। भाई अच्छे तो देखो बेटा क्या होगा, देखो 2 की से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना होगा 2a, 3a माइनस 2a कितना हो गया, एक a बच गया ना, 3a में से 2a घटकर कितना बचेगा, a बचेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाए बेटा, a/2। आदित्य देख बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर, कितना हो गया 2a, 3a माइनस 2a कितना होगा बेटा, देखो ऐसा बेटा ऐसा माइनस होगा, जब एलसीएम लेंगे ना सारा, ये भी ऐसे ही हुआ, इसे हमने ऐड कर दिया, नहीं तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसे ऊपर जाकर घटागा। अब कितना हो गया देखो, 3a/2, a/2, a/2, और बेटा ये भी a/2। वो a/2 तो बेटा दो हो गए, देखो डबल डबल का पेयर बन गया, एक a/2 बाहर ले लो बेटा, फिर इसको देखो डबल हो गया a/2, एक a/2 का पेयर, एक a/2 है ना, ये बाहर ले लो a/2, एक तो यहां से आ गया, एक आ गया a/2, कितना बच गया अंदर। अभी देखो देखो फॉर्मूला बन गया, आ गया क्या, तो √3/2 2 जा 4 और साइड का स्क्वायर। देखियो आज हमने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये बताता क्या, यही नहीं बताता, तो सीधा भी याद रखेंगे आप, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, नमस्ते जी।